विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय योजना में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी मालवा प्रांत का 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया, जहां 12 जिलों की 480 बहनों ने 7 दिनों तक सेवा, सुरक्षा और संस्कार का प्रशिक्षण लिया। शहर में पहली बार प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने में सहयोग दिया। गुरुवार शाम 6 बजे प्रशिक्षण वर्ग में प्रकट उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में केंद्रीय सह मंत्री अजय पारिक, राष्ट्रीय सह संयोजिका पिंकी पंवार, प्रांत मंत्री विनोद शर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष महेश गोठी, मातृशक्ति प्रांत संयोजिका आरती जायसवाल, प्रांत संयोजिका ज्योति प्रिया, संत अमरदास महाराज मंचासीन थे। मुख्य बौद्धिक वक्ता केंद्रीय सह मंत्री पारिक ने प्रकट उत्सव को संबोधित कर कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 60 सालों में 50 लाख से अधिक हिंदुओं की घर वापसी कराई है। हर साल लाखों गोवंश को कटने से बचाया है। वर्तमान में राष्ट्र को बचाने के लिए वृक्ष लगाना और पेड़ों को कटने से रोकना होगा। नदी तालाबों को दूषित करने से रोकना होगा। अपने देश और धर्म में वीआईपी कल्चर दुर्भाग्य है। वर्तमान में गर्मी का प्रकोप प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। इसके लिए जितना हो सके उतने पेड़ लगाकर उन्हें बड़ा करना होगा। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में 480 बालिकाओं ने अलग अलग वाहिनी के रूप में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसमें शस्त्र, दंड, मार्शल आर्ट, बंदूक चलाना आदि का प्रदर्शन शामिल रहा। श्रीमती आरती दीदी जायसवाल, मालवा प्रांत मातृशक्ति प्रांत संयोजिका। सुश्री ज्योति प्रिया दीदी शर्मा, दुर्गा वाहिनी मालवा प्रांत। श्रीमती आरती दीदी जायसवाल के स्वागत के लिए वर्षा दीदी, सुश्री ज्योति प्रिया दीदी के स्वागत के लिए भावना दीदी, आइए भावना दीदी। दीदी इधर हो गया। नागदा जिला अध्यक्ष, जिला टोली का परिचय है श्री ओजस जी सोलंकी। में लगे कार्यकर्ताओं का परिचय। व्यवस्था में लगे विशाल जी, रमेश जी प्रजापत, डीके जी चौधरी, नरेंद्र जी माली, मनीष जी व्यास, आकाश जी चौहान, रघुवीर सिंह जी, विवेक जी, राहुल कुशवाहा, कमल मृत्युंजय जी, सरवण जी शर्मा, रामचंद्र जी आंजना, नारायण जी शर्मा, महेश जी आंजना, वासुदेव जी रावल, जीवन जी चौधरी, सम्राट जी सेन, राजेंद्र कुमावत, मुकेश जी संगीतला, संदीप जी कछावा, रोशन शुक्ला। इस शौर्य प्रशिक्षण शिविर के लिए इस संपूर्ण परिसर एवं संपूर्ण स्थान को वर्ग हेतु उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के परिवार का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आभार। विद्यालय के व्यवस्थापक महिम जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। वर्ग संचालन टोली, वर्ग पालक अधिकारी श्रीमान विनोद जी शर्मा भाई साहब, वर्ग प्रमुख स्वयं ज्योति प्रिया, मुख्य शिक्षिका कुमारी निहारिका दीदी ठाकुर, शारीरिक प्रमुख दीपांशी उपाध्याय, सह शारीरिक प्रमुख जागृति कुंभकार, बौद्धिक प्रमुख टीना दीदी शर्मा, सह बौद्धिक प्रमुख रानी व्यास दीदी, पर्यवेक्षिका अंतिमा दीदी तिवारी, सह पर्यवेक्षिका कविता दीदी कुंभकार, पूजा दीदी सोनगिरा, व्यवस्था प्रमुख मानसी दीदी उपाध्याय, सह व्यवस्था प्रमुख बबीता दीदी बैरागी। साथ ही चिकित्सा व्यवस्था में भूमि दीदी व्यास सियास, जल व्यवस्था में अंजलि व्यास करवाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि हम किसी वर्ग में नहीं, घर पर ही भोजन कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमें घर पर भी प्राप्त नहीं होता। बड़े प्रेम और स्नेह और अपनत्व के साथ में सारी बहनों को भोजन व्यवस्था, अल्पाहार, एक और लगेगा। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की।
जय जय श्री राम। संत महात्मा जी पधारे हैं। अमरदास जी त्यागी जी महाराज हैं। ये राम नाम तपोवन आश्रम इनका धाम है और भगतपुरी में निवास करते हैं। और 1 मिनट बताता हूँ यार कार्यक्रम, 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ। नासिका प्रहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द्विमुष्टिका जठर प्रहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 स्वस्थ। बहुत ही अल्प समय में बहनों द्वारा शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। तलवार वाहिनी उत्तिष्ठ। सावधान। अतिथि प्रणाम। जय श्री राम। सावधान। एक से 8 चतुष प्रयोग करो। 1 से 11 सामूहिक प्रयोग करो। 10 तलवार युद्ध स्थिति। तलवार युद्ध विभाक्षा 1 2 3 4 5 6 7 वामव्रत 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 दक्षिणाव्रत 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 दक्षिणाव्रत। स्वागत प्रकार 1 2 3 4 5 अतिथि प्रणाम 1 2 3 एक प्रयोग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से 8 तक चतुष प्रयोग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8
3 हाँ मैं कर दूंगा। सीटिंग क्वेश्चन विभाषा 1 2 3 लाइनिंग क्वेश्चन विभाषा 1 2 3 स्टैंडिंग क्वेश्चन विभाषा 1 2 3 गन लोड कर। सावधान फायर 1 2 3 भूमि शस्त्र विभाषा 1 2 सावधान फायर 1 2 3 सावधान फायर 1 द्वारा विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी कुटुंब प्रबोधन भारत का गौरवशाली इतिहास सामाजिक समरसता कार्यकर्ता गुण एवं व्यवहार राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर निर्माण जैसे विषयों से बहनों को अवगत करवाया। पूर्वक चलने वाले कार्यक्रम का संस्कार मन पर पड़ता है और धीरे धीरे वह स्वभाव में ढल जाता है। भारत माँ को राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे। विश्व हिंदू परिषद कार्यरत है और उसके अनेक सुफल विगत 60 वर्षों में समाज के सामने आए हैं। इस ग्रीष्मावकाश में तो एक छोटे से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की दृष्टि से इन सब बहनों ने जो अभ्यास किया वो आपके सामने आया है। ये प्रशिक्षण की परंपरा भी विगत अनेक वर्षों से कार्यरत है, परंतु प्रशिक्षण है केवल कार्यकर्ता निर्मित का माध्यम। वास्तव में समाज में काम क्या है? तो युगानुकूल दृष्टि से विचार करके जो चुनौतियां और समस्याएं अपने समाज जीवन के सामने हैं, विश्व हिंदू परिषद उनका निराकरण समाज के ही सहयोग से करने का प्रयत्न करती है। अपना समाज जीवन बहुत प्राचीन भी है, विशाल भी है, उसकी समस्याएं भी अनंत है, चुनौतियां भी अनंत है। सबकी चर्चा करने का उद्देश्य नहीं है, परंतु मैं इस उपलब्ध समय में बहुत थोड़े में आपके सामने जिन चुनौतियों को प्राथमिकता का विषय मानकर विश्व हिंदू परिषद काम करता है उनका उल्लेख करता हूं। तो आज अपने समाज में सबसे बड़ा संकट दिखाई देता है संस्कारों का संकट। मैं एक ऐसी बात बोलता हूं जिसको सुनकर आपके मन में थोड़ा कष्ट हो सकता है, उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, परंतु यथार्थ है कि हमारे परिवारों में जो बालक पल बढ़ रहे हैं, यानी हिंदू घरों में जिन बालकों का जन्म होकर वो पलते बढ़ते हैं, वो नाम के हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं क्या? हिंदुत्व के बारे में जानते हैं क्या? हिंदुत्व की मूलभूत बातों का उनको संस्कार मिलता है क्या उस आयु में, जिस आयु में संस्कार मिलना चाहिए? तो अपने को ध्यान में आएगा कि नाम तो हमने उनका हिंदू परंपरा के अनुसार रखा है, परंतु उनसे पूछो कि वेद कितने हैं, धाम कितने हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, उनके नाम बताओ। कुंभ के मेले कहां कहां होते हैं, उन स्थानों के नाम बताओ।
कुंभ के मेले क्यों होते हैं? वो जानते हैं क्या कि बृहस्पति अपनी कक्षा में रहते हुए पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण करके 12 वर्षों में फिर से अपनी कक्षा में आते हैं, इसलिए कुंभ का मेला सदियों से करने की परंपरा है। ये जानता है क्या हमारे समाज का नई पीढ़ी का बालक? ऐसे हिंदू विचार की मूलभूत बातें और संस्कारों का प्रारंभ होता है बड़ों के सम्मान से। हमारे श्री रघुनाथ जी की दिनचर्या शुरू होती है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। ये चौपाई हमने सुनी है, लेकिन आज का बालक, आज की बालिका अपने बड़ों का इस प्रकार सम्मान करते हैं क्या? छोटी आयु में यदि उनको बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया तो बड़ी आयु में वो बुजुर्गों का तिरस्कार करते हुए दिखाई देंगे, सम्मान करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो जब इस अज्ञान की अवस्था में इन संस्कारों के, संस्कृति के, देश के गौरव के, देश के इतिहास के प्रति अज्ञान की अवस्था में वो बालकपन छोड़कर युवावस्था में आ जाते हैं, तो उनकी आस्था कहीं टिकती नहीं है। फिर वो लव जिहाद, वो मतांतरण, वो ड्रग एडिक्शन, वो अपराधों में संलिप्तता, इसमें जब फंसते हैं तो हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ी भारी समस्या है। वास्तव में समस्या नहीं है, समस्या का परिणाम है। समस्या क्या है? जिस आयु में उस बालक बालिका को योग्य संस्कार मिलना चाहिए, वो संस्कारों की उपेक्षा आज हिंदू समाज कर रहा है। लाड़ प्यार करते हैं, बालकों को, बालिकाओं को विलासिता का जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं, परंतु संस्कार देते हैं क्या? तो संस्कारों की उपेक्षा के कारण हिंदू समाज का युवा वर्ग आज इस प्रकार के दुष्चक्र में फंसा हुआ दिखाई देता है। वो धर्म के प्रति दृढ़ नहीं है, वो संस्कारवान नहीं है, वो किसी लाफ्टर शो में आने वाले विदूषक की बातों को सुनने के लिए टिकट लेकर जाता है और उसकी बातों में, जिसमें हिंदू धर्म का मजाक है, हिंदू परंपराओं का उपहास है, उसके ऊपर हिंदू समाज का व्यक्ति ताली बजा रहा है। ये विडंबना है। ये क्यों है? क्योंकि जिस योग्य आयु में बालक बालिकाओं को हिंदू संस्कार देना चाहिए था, उस संस्कारों की घोर उपेक्षा आज विडंबना रूप में हमको दिखाई दे रही है। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए संस्कारशाला चलाता है, संस्कार वर्ग चलाता है। आज सारे देश में इस प्रकार के संस्कारशाला और संस्कार वर्गों के माध्यम से हजारों बालक बालिकाएं अपने हिंदू धर्म के प्रति गौरव का भाव, ये अंगीकार कर रहे हैं। परंतु ये प्रयत्न कितना है? कहावत है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, उतना भी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सारे समाज का काम अपने ऊपर लेकर नहीं कर सकता, वो प्राणपण से जितना सामर्थ्य उतना करता है, परंतु एक विशाल पैमाने पर घर घर में, जैसे पूर्व काल में होता ही था, हमारे धर्म की, हमारी परंपराओं के, हमारे जीवन मूल्यों के, हमारे मानदंडों के संरक्षण के, ये संस्कार जो देने की सहज एक परंपरा थी, उसको बहुत तीव्र कर चलाना पड़ेगा। दूसरी चुनौती समस्या ध्यान में आती है, वो है हमारे रोजगार की। हम सब विचार करें कि हिंदू रोजगार जो एक 10-12 साल पहले तक जो लोग करते थे, आज वो करते हुए दिखाई देते हैं क्या? तो परंपरा से जो घर परिवार में लोहार का काम, सुथार का काम, नाई का काम, सब्जी बेचने का काम, दूध विक्रय करने का काम, ये जो परंपरा से हिंदू समाज में करने के काम थे, वो आज का हिंदू युवक करना चाहता है क्या? वो कहता है कि नहीं, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा अच्छे परिवार में विवाह नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा? नौकरी करूंगा। सरकारी नौकरी मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो एक प्राइवेट नौकरी 10-15 हजार की मिल जाए, उसमें जिंदगी गुजार देंगे। अपना काम क्यों नहीं करते? नहीं, उससे तो मेरी समाज में इज्जत नहीं बढ़ेगी। इस सोच के पीछे दुष्परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या निकल कर आया? प्रकृति का तो नहीं है, मैं आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा। तो इन सब कामों पर जो परंपरा से हिंदू समाज के थे, हिंदू समाज की गाड़ी कमाई का पैसा जो हिंदू समाज के ही अंदर घूमता था, वो आज विधर्मी की जेब में जाता है, वो जिहाद के काम आता है। कैसा घोर दुर्भाग्य है कि मेहंदी लगाने जैसा काम हमारी बेटियों का हाथ घंटों तक पकड़कर विधर्मी युवक लगाते हैं। ये मेहंदी लगाना कोई रॉकेट साइंस है? परंपरा से हमारी माताएं करती ही थी, उन्होंने छोड़ दिया तो
उन लोगों ने अपना लिया। समाज में काम तो चलेगा। इन सब बातों का उत्तर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कार्यविधि में खोजा है। विश्व हिंदू परिषद ये सब काम करता है। बहनों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराना, उनको मेहंदी लगाना सिखाना, उनको सिलाई केंद्र के माध्यम से सिलाई सिखाना, ये सब काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलते हैं। ऐसे सारे देश में 5000 प्रकार के सेवा कार्य हैं। वो जनजातीय क्षेत्रों में है, शहर की पिछड़ी बस्तियों में है। हमारे सारे समाज जीवन में इस प्रकार की अभावों की पूर्ति का भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद का सेवा कार्य चलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। गाय माता है, लेकिन गौ माता जो हमारे इस देश का मान बिंदु भी है, वो केवल हमारी संस्कृति का आधार और केंद्र बिंदु नहीं, इस देश की आर्थिक स्थिति का भी केंद्र बिंदु है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। 82% आबादी आज भी कृषि पर अवलंबित है। तो जब गो आधारित कृषि इस समाज में करने की परंपरा थी, तो इतनी बीमारियां भी नहीं थी। आज विदेशी पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरक, इन सब के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हुई है और गौमाता का महत्व कम होने के कारण गौमाता कटने के लिए जाती है। कितना बड़ा विरोधाभास है कि हम गौमाता की जय बोलते हैं, गाय को अपनी माता बोलते हैं, लेकिन हम सब पुत्रों पुत्रियों के रहते हुए भी सूर्योदय की पहली किरण के साथ लाखों गोवंश कट जाता है। विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग तो प्राणपण से इसकी रक्षा में भी जुटा है, इसके परिपालन में भी जुटा है, नस्ल सुधार का काम भी कर रहा है, गौशालाएं चलाकर पंचगव्य का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन एक संगठन का तो सीमित सामर्थ्य है। सारे समाज जीवन को ये विचार करना पड़ेगा कि गोवंश का महत्व किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं। हमारे देश के बाकी मान बिंदुओं के रक्षण पोषण का काम हम किस प्रकार कर सकते हैं। जितने प्रकार के प्रपंच हो सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य पद्धति में उन सबको संभाल कर चलने का प्रयत्न करती है। मैं ये बात बहुत अभिमान से नहीं कहता हूं, लेकिन एक स्वाभिमान के नाते आपके सामने रखने का मुझे इस नाते गर्व है कि विश्व हिंदू परिषद ने पिछले लगभग 60 वर्षों में मतांतरण को रोकने के लिए और जो चले गए घर छोड़कर, हमारा समाज छोड़कर, उनको स्वधर्म में घर वापसी करवाने के लिए एक यशस्वी कार्य किया है। लगभग 50 लाख लोगों को विश्व हिंदू परिषद ने मतांतरित होने से आज तक बचाया है। 17-18 लाख लोगों को स्वधर्म में वापसी करवाई है विगत 55-60 सालों में। एक लव जिहाद में एक दुष्चक्र के नाते षड्यंत्र पूर्वक हमारी बहनों को फंसाने का, वहां लव वगैरह कहीं नहीं है, वो सीधा सीधा षड्यंत्र है। ऐसी जिन बहनों को विधर्मी लोग लेकर चले गए, बाहुबल के भरोसे हमारे बजरंगी युवाओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगभग ऐसी 17,000 बहनों को स्वधर्म में वापसी करवाई है, घर वापसी करवाई है। लेकिन उनको वापस लाना यद्यपि कठिन कार्य है, परंतु उससे ज्यादा कठिन कार्य है उनका पुनर्वास करवाना। ले तो आए, परंतु अब उनको अपनाएगा कौन? घर वालों ने कर दिया। तो नारकीय जीवन से उनको छुड़ा लिया, परंतु अब उनकी एक सम्मानजनक गृहस्थी बसे। तो ऐसी लगभग 8,000 बहनों का भी योग्य पुनर्वास, योग्य युवकों से अच्छे परिवारों में विवाह करवाने में विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण तंत्र सफल हुआ है, यशस्वी हुआ है। गोवंश की मैंने बात की, तो लगभग ऐसी 50 लाख गायों को कटने से बचाया है। हमारे बजरंगी युवा रात रात भर सिर पर कफन बांधकर गाय के हत्यारे ऐसे तस्करों से पीछा करते हैं, उन पर पुलिस केस होता है। अनेक लोग आज जेल में हैं, अनेकों का बलिदान हुआ है। लेकिन संपूर्ण समाज को सोचना पड़ेगा कि केवल विश्व हिंदू परिषद के भरोसे इस देश का गोवंश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो ऐसी युगानुकूल जितनी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सब का निवारण करके एक सुसमाज, समाज की एक सुस्थिति निर्माण करें। और हम जानते हैं कि भगवान राम की कृपा हम पर कितनी है कि 500 साल के संघर्ष का एक 100% फलश्रुति इस पीढ़ी पर भगवान ने करने की कृपा की है।
हमारे पूर्वजों ने तो केवल संघर्ष किया और बलिदान दिया था, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर उनकी गरिमा के अनुरूप भव्य मंदिर बनता हुआ हमने देखा है। रामलला की पुनर्प्रतिष्ठा उस गर्भगृह में होते हुए हमने देखी है। तो यहां तक काम पूरा नहीं हुआ है। अभी इस प्रकार के और भी जो दासता के कलंक से ग्रसित ऐसे स्थान है, उनकी मुक्ति तो है ही, परंतु राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर से राम राज्य, ये करने में हम सारे समाज के लोगों की भूमिका है। तो सारा समाज समरसता युक्त है क्या? जैसा भगवान राम का आचरण था। भगवान राम के जीवन में कहीं छुआछूत नहीं है। वो शबरी माता के घर में भी आतिथ्य स्वीकार करते हैं, निषाद राज के घर में भी जाते हैं। वो उन्होंने जो 12 वर्ष की आयु में प्रतिज्ञा की थी, निशिचरहीन करो मही, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वनवास काल के 14 वर्षों का वो क्षण क्षण का उपयोग करते हैं सबसे मिलने में। निशिचरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। भगवान राम ने केवल संपर्क किया। ऐसी संपर्कशीलता रखते हुए हमको समाज के जन जन को जोड़ना है, समरसता के भाव से युक्त होकर जोड़ना है।